नमस्कार। मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और रात्रि के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर देखें तो जो डीप डिप्रेशन था ये कुछ कमज़ोर होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं या कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, जहाँ ये एक डिप्रेशन के रूप में है और धीरे धीरे ये डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ते हुए आगे आने वाले 48 घंटों के आसपास के समय में ये वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा और ये उत्तर पश्चिम की ओर रुख करेगा। ट्रफ की स्थिति यहाँ पर देखें तो बीकानेर, अजमेर, कोटा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश पर एक डिप्रेशन बना हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के दक्षिण मध्य भागों पर भी बना हुआ है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के सटे हुए पाकिस्तान के इलाकों पर है, जहां एक WD की स्थिति बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र या कहें निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर, या कह सकते हैं 13 से लगाकर 17 सितंबर का जो समय है उस समय में यहाँ पर एक फिर से नया निम्न दबाव बनने की संभावना है, जिसके आने वाले दिनों में डिप्रेशन बनने की संभावना फिर से रहेगी। और उसके बाद भी अगर देखें तो 23 सितंबर से लगाकर लगभग 28 सितंबर के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार हम हर वीडियो में देते हैं। और यहाँ पर अगले 24 घंटों के लिए देखें तो बारिश की गतिविधियों का बड़ा क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके हैं, पूर्वी गुजरात के इलाके हैं और मध्य से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के इलाके, भरतपुर संभाग के इलाके रहेंगे। तो वहीं सीकर और जयपुर संभाग के इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखें या कहे पाली संभाग के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर सिरोही और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जिसमें उत्तर पाली से दक्षिणी पाली तक के जो अरावली रेंज के इलाके हैं वहाँ पर भी कई जगहों पर जोरदार खंड वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना यहाँ पर पाली, सिरोही इससे सटे हुए उदयपुर के क्षेत्र में जवई बांध कैचमेंट एरिया से लगाकर घोगुंदा सायरा बेल्ट और यहाँ पर नाना बेड़ा और यहाँ पर देखें तो बाली फालनाज और इसके अलावा दिसूरी, सादड़ी, घाणेरा बेल्ट और सुमेरपुर बेल्ट में भी इसी प्रकार की मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान इधर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं हैं अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर राजनगर, राजसमंद से लगाकर कुंभलगढ़ और नाथद्वारा के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर केलवाड़ा और कुंभलगढ़ से लगाकर उदयपुर तक का क्षेत्र है। मावली, खेमली, ऋषभदेव, गोविंदा सायरा बेल्ट, इन सभी क्षेत्रों में भी फतेहनगर से लगाकर बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। अब उदयपुर के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा से होते हुए बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। वहीं पश्चिम के इलाकों की ओर देखें तो जैसलमेर, फड़ौदी बेल्ट, बाड़मेर के इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं खंड वर्षा मध्यम तेज, इक्का-दुक्का स्थानों पर या कहीं सीमित दायरों की मूसलाधार खंड वर्षा भी। हालांकि बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, बादलों की आवाजाही भी रहेगी, लेकिन अगले 24 घंटों में कई जगहों पर जो है कुछ अलग अलग जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियों के बढ़ते हुए पैटर्न बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, जैसलमेर के इलाके हैं, पोखरण, फड़ौदी, देनोग, ओसिया, लोहावट बेल्ट, इसके अलावा शेरगढ़ के आसपास से लगाकर पाली शहर के आसपास से होते हुए भी, और वहीं यहाँ पर जोधपुर शहर से लगाकर लूणी, मोगड़ा, पिपाड़, गोपालगढ़ और यहाँ पर मेड़ता, अजमेर, पुष्कर, पिसांगण बेल्ट से लगाकर यहाँ पर कुचामन, डेगाना बेल्ट, परबतसर से लगाकर कोलाय, श्री कोलायत के क्षेत्र हैं, खजूवाला, रणजीतपुरा, गोडू के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर लूणकरणसर के क्षेत्र हैं, देशनोक, बीकानेर शहर होते हुए वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अगले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों का पैटर्न बदलते हुए कुछ खंड वर्षा, मध्यम तेज वर्षा की शुरुआत सीकर, झुंझुनू के आसपास से लगाकर अलवर के क्षेत्र हैं, नीमका थाना से लगाकर जयपुर और बीकानेर, हनुमानगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान प्रभाव में आने की संभावना है, यानी 11, 12, 13 के आसपास बीकानेर संभाग के भी कई भागों में जो है मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिलेगी। अलग अलग भागों में जिसमें कहीं शुष्क मौसम बना रहेगा तो कहीं जो है मूसलाधार या
कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी 20, 25, 30 किलोमीटर के राउंड दायरे में देखने को मिलने की संभावना रहेगी, जिसमें 40, 50 से लगाकर 70, 75 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अगले 24 घंटों में विशेषकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक से लगाकर अरावली बेल्ट, पाली के इलाकों में जिस प्रकार बारिश की गतिविधियाँ आज अरावली रेंज पाली के पहाड़ों में हुई हैं, जहाँ घने जंगल है, घने पहाड़ हैं, वहाँ पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ आज हुई हैं, जिसमें कई जगहों पर 100 से लगाकर 150 मिलीमीटर तक की वर्षा होने से पूरी सीजन के दौरान जिस प्रकार की बारिश पाली के दक्षिण अरावली रेंज, सिरोही और उदयपुर के मिले जुले अरावली रेंज के क्षेत्रों में नहीं हुई, उस प्रकार की बारिश आज सुबह लगभग 3-4 बजे से लगाकर सुबह 9-10 बजे के बीच में हुई। और इस वर्षा से आज एक दिन में ही जवई बांध में 4 फीट से ज़्यादा जल आवक हुई है। और ये जल आवक उस समय हुई जब जवई बांध 43 फीट क्रॉस कर चुका था, और अब जो है जल आवक काफ़ी फैलाव के एरिया में होती है, यानी 4 फीट का जो जितना पानी आया है उतना पानी अगर जवई बांध 15-20 फीट के आसपास होता तो ये जो है 4 फीट के पानी में ही 40 फीट क्रॉस कर जाता। इतना पानी जो है आज देखने को मिला है और लगातार पानी की आवक जारी है जवई बांध में। जल्द ही पिचाक बांध, जसवंत सागर बांध के भी ओवरफ्लो होने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं इस सीज़न के दौरान जवई बांध के ओवरफ्लो होने की पूरी सीज़न के दौरान की अगर बात करें तो 100% संभावना है कि ये चाहे अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह के दौरान ही क्यों ना हो, लेकिन इसके ओवरफ्लो होने की संभावना इस सीज़न के दौरान ज़्यादा है। अक्टूबर के दौरान जाकर 100% संभावनाएं रहेगी जो पीछे से जल आवक रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी देखें तो अगले 20 दिन और मानसून के अरावली रेंज के क्षेत्रों में जो है बने हुए हैं या अभी भी बाकी हैं, जिसमें 2 से 3 सिस्टमों का प्रभाव यहाँ पर कभी तेज़, कभी मध्यम तेज़, कभी भारी, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियों के दौर बीच बीच में आते रहने की संभावनाओं के तहत जवई बांध 100% पूरा भरने या ओवरफ्लो होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर जो सरदार सवन बांध ओवरफ्लो हुआ है कई सालों बाद, यानी सबकी अलग अलग राय हैं, कोई 28 साल बता रहा है स्थानीय क्षेत्रों के लोग, तो कोई 35 साल, तो कोई यहाँ पर 42 साल भी बता रहे हैं। तो इन सब को अगर देखें तो भी जो है एक बड़े समय बाद सरदार सवन बांध ओवरफ्लो हुआ है। तो इस बांध से जो पानी आगे निकलता है वह एक डेल्टा के रूप में माहौल बना देता है और खुले क्षेत्रों में पानी बहता है। तो उसमें रोहट तहसील, पाली तहसील के मिले जुले कई गांवों में आने वाले दिनों में अगर जो 20 दिन बाकी हैं अभी मानसून सीजन के, इस दौरान बड़ा सिस्टम राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावनाएं भी हैं, जिसमें 2 सिस्टम राजस्थान के अंदरूनी भागों तक पहुंचने की संभावना है, या कहे अरावली रेंज के क्षेत्रों तक को पार कर जाने की संभावनाएं फिलहाल हमारे अनुमान में आने वाले दिनों में बनी हुई है। हो सकता है अनुमान गलत हो, लेकिन संभावनाएं फिलहाल यही बनी हुई है। तो इन दिनों में यहाँ पर पाली और अजमेर, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी या बहुत भारी वर्षा होती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अब बची हुई सीजन के दौरान पाली, जोधपुर और बालोतरा, बाड़मेर के इलाकों में जो है कई इलाकों में जो है गांवों में जल भराव या बाढ़ग्रस्त गांवों की स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले 20-25 दिनों के दौरान, जिसमें मारवाड़ जंक्शन तहसील के भी कुछ क्षेत्र, जिसमें विशेषकर देखें तो जो सिरियारी बांध ओवरफ्लो हुआ है काफ़ी सालों बाद ये भी, लेकिन इस बांध का जब भी ये बांध ओवरफ्लो हुआ है तो ये मानसून सीजन गुजर जाने के बाद ओवरफ्लो हुआ था, तो ज़्यादा पानी लंबी दूरी तक नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान 2024 के दौरान ये जो है पहले सप्ताह के दौरान ही ओवरफ्लो हो गया सितंबर के। तो अब आने वाले समय में 1-2 सिस्टम भी यहाँ पर पहाड़ों में 100 से लगाकर 200 मिलीमीटर तक की बारिश अगर दे जाता है एक साथ, तो अब यहाँ पर पानी के स्टोर होने के लिए जगह नहीं है। तो फिर जो है एक बड़ा बहाव नीमली मांडा के आसपास से होते हुए कौलपुरा या कहे कुशालपुरा और जो गोपावास बेल्ट हैं, मारवाड़ जंक्शन, चिरपटिया और इसके आसपास के दुदोड़ के क्षेत्र हैं, लोड़ावास के आसपास से होते हुए जो हैं ये खुले खेतों में पानी बहते हुए नदी अपने किनारों को तोड़ते हुए चल सकती हैं, जिससे इन गांवों में जल भराव की स्थिति आने वाले 20-25 दिनों के दौरान देखने को कभी भी मिल सकती हैं, या इस प्रकार की स्थिति बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इन गांवों के लिए जो है चेतावनी रहेगी आने वाले 20-25 दिनों के लिए। सिरियारी बांध का पानी आगे जो है ये जो निचले बांध हैं, बाणियावास, जोगड़ावास बांध है, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ता है और फिर जो है आगे इन बांधों से ये पानी फुलाद वाली सुकड़ी नदी में मिल जाता है या कहे बांडी नदी में मिल जाता है, जो पाली शहर से होते हुए ये आगे निकलता है। और उन दिनों के दौरान ही अगर अरावली रेंज के अन्य इलाकों में बारिश हुई तो पाली शहर में बांडी नदी
ऐतिहासिक उफान पर रहेगी, कई सालों बाद उफान पर रहने की उम्मीद रहेगी। और अगर इस प्रकार अरावली के दक्षिण से लगाकर पाली के दक्षिण के इलाके हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर तक के इलाकों में अगर 100 से 200 मिलीमीटर तक की बारिश एक साथ इन पहाड़ों में होती है आने वाले दिनों में, तो पाली शहर तक के क्षेत्रों में पानी बांडी नदी का जा सकता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।